हमारा देश भारत अलग अलग कल्चर और लाइफस्टाइल को एक साथ लेकर चलता है। जहां अलग अलग धर्म, भाषा और जाति के लोग रहते हैं, वहां हर किसी का रहन सहन और खान पान अलग अलग होता है। दुनिया के किसी एक देश में इतने सारे डिफरेंट फूड शायद ही कहीं देखने को मिले। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। नंबर 1 इज स्नैल। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो ये फूड आइटम आपके लिए है। सबसे पहले स्नैल को पकड़ा जाता है और इसे इकट्ठा करके पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया जाता है। इस बॉइलिंग के दौरान स्नैल के भीतर भी सारी गंदगी दूर हो जाती है। फिर इसे साफ पानी में धोया जाता है। धोने के बाद तैयार किए जाते हैं इसे पकाने के लिए मसाले। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और उसके साथ आपके स्वाद के अनुसार मसाले लेकर उसे अच्छी तरह से भूंजा जाता है। जब प्याज अच्छी तरह से पक जाता है, उसके बाद इसमें स्नैल डाला जाता है। फिर इसे चावल के साथ या सब्जी की तरह खाया जाता है। इसे खाने वाले कहते हैं कि ये काफी टेस्टी होता है। इसे खाने के बाद पेट की समस्याएं भी छू मंतर हो जाती हैं। हालांकि हमने तो इसे कभी टेस्ट नहीं किया, मगर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। हमारे देश के दक्षिणी हिस्से यानी साउथ इंडिया में इसे ज्यादातर फूड आइटम के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बी लार्वा। शायद नाम सुनकर कुछ लोगों को बड़ा ही अटपटा सा लग रहा होगा। आखिर बी लार्वा को कोई कैसे खा सकता है? लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारे शरीर के लिए अमृत है। बी लार्वा को खाना हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन इसे दो तरीके से खाया जाता है। पहला तो आप इसे प्याज और तेल मसालों के साथ फ्राई कर सकते हैं। फिर इसे सब्जी की तरह बना सकते हैं। फिर इसे आप चावल या चपाती के साथ खा सकते हैं। ये आपको टेस्ट में मीठा और खट्टा दोनों लगता है। आप इसे चाहे जैसे भी खाएं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहता है। इसे खाने का दूसरा तरीका है कि आप इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं। हालांकि ये तरीका काफी अनयूजुअल है, क्योंकि इसे डायरेक्ट खाने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज ब्लैक राइस। शाकाहारी लोगों के लिए ये फूड आइटम उनका फेवरेट हो सकता है, क्योंकि इसे सामान्य चावल की तरह पकाकर खाया जाता है। लेकिन इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है और इसके न्यूट्रिशंस हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ब्लैक राइस नॉर्थ बंगाल के अलावा केरल और मणिपुर में भी काफी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी टीम आपके लिए बड़ी मेहनत करती है इस तरह की वीडियोस लेकर आने के लिए। ऐसे में अगर आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारी पूरी टीम को जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट इज डॉग मीट। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहां के आदिवासी समुदायों का खान पान चीन के लोगों को भी शर्मिंदा कर देगा। जी हां, यहाँ कुत्ता, बकरी, सुअर, मेंढक, छिपकली, हाथी, कोई ऐसा जीव जंतु बाकी नहीं है जिसे यहाँ के स्थानीय लोग भोजन के रूप में ना खाते हो। जो डॉग लवर्स है उनके लिए ये बड़ा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुत्ते का मीट बड़े चाव से खाया जाता है। इसे अलग अलग तरह के मसालों के साथ पकाया जाता है। जो लोग इस तरह का भोजन नहीं करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अजीब है, लेकिन जिन लोगों के फूड हैबिट्स में इस तरह का भोजन शामिल है उनके लिए काफी डिलीशियस होता है। नेक्स्ट इज जडोह। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स में से एक मेघालय स्टेट के उत्तर पूर्व के निवासियों के द्वारा ये डिश खाई जाती है। ये चैती जनजाति का पॉपुलर फूड आइटम है। इसे चावल, सुअर के मांस और चिकन के साथ पकाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इसे रक्त के साथ मिलाकर पकाया जाता है। शायद ये हमारे लिए काफी अटपटा फूड आइटम है, लेकिन जो लोग इसे खाते हैं उनके लिए ये फेवरेट फूड आइटम है। नेक्स्ट इज चपरा। बेसिकली ये लाल चींटियों और उनके अंडों के साथ नमक मिर्ची मिलाकर चटनी की तरह तैयार किया जाता है। इस तरह की डिश भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में खाई जाती है। यहाँ के लोग लाल चींटियों की चटनी को काफी पसंद करते हैं। उसका नाम सुनकर बहुत से लोगों के पानी जरूर आ गया होगा, लेकिन इसकी असलियत जानने के बाद बहुत कम ही लोग होंगे जो इसे खाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये फूड परंपरागत तरीके से पकाया जाता है और खाया जाता है। आपका आइटम के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट इज एलिफेंट लेग। बिहार और झारखंड के लोगों के बीच में ये फूड आइटम काफी खाया जाता है। ये काफी हेल्दी और टेस्टी भी होता है। इसे खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। लेकिन अगर आप इसे इसके नाम से गैस करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन मानिए आप बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये नाम का एलिफेंट लेग है, लेकिन इसमें हाथी के पैर का इस्तेमाल नहीं होता। दरअसल ये एक तरह का यैम होता है, जिसे हम अपनी भाषा में रतालू या कंद कहते हैं।
ये एक तरह का फूड आइटम होता है जिसे पकाने के दो तरीके हैं, प्याज टमाटर और फ्राई करने के बाद बाकी आइटम लेकर पहले प्याज और मसाले को भूंज लेते हैं और फिर इसमें यम कटे हुए पीसेस को डाल देते हैं। दूसरा, इसे डायरेक्ट भी कुक कर लेते हैं। ये काफी यमी होता है। इसे अपनी डाइट में शामिल कर लेने के बाद आपकी आंखों की समस्या दूर हो जाएगी। नेक्स्ट इज रैट। हमारे देश के बिहार और झारखंड में चूहों को भी परंपरागत तरीके से पकाकर खाया जाता है जनाब। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसे गरीबों का खाना भी कहा जाता है। इसे दो तरीके से खाया जाता है। पहला तो चूहों को उबालकर और दूसरा इन्हें भूंजकर भी खाया जाता है। कुछ लोगों को ये बहुत ही पसंद आता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज चूहों को पकाना और पकाने के बाद उन्हें उबाल कर खाना होता है। नेक्स्ट इज भारत का स्ट्रीट फूड। हमारे यहाँ खानों की डिफरेंट वेराइटीज दूसरों के लिए अनयूजुअल और हैरानी का कारण है। भारत से अलग हुए वे देश जिन पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है, वहाँ का खान पान और रहन सहन भी हमसे काफी मिलता जुलता है। वैसे स्ट्रीट फूड हमारे देश के हर शहर के गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। जितनी फूड वैरायटी आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलती है, उतनी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। हमने दूध से अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाए हैं, जबकि विदेशों में खाने की वैरायटी कम देखने को मिलती है। हम दूध से ही पेड़ा, मिठाई, चमचम, गुलाब जामुन जैसे कितनी ही अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं, लेकिन जो लोग दूध से केवल क्रीम और आइसक्रीम निकालना जानते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही हैरानी भरा होगा। फॉरेनर्स के लिए ये खोज का विषय होगा कि समोसे और आलू बड़े के भीतर सब्जी कहां से आ जाती है और जलेबी में रस कहां से आ जाता है। लेकिन हमारे लिए ये रोजमर्रा का आइटम है। हमारे यहाँ कोई ऐसा सवाल पूछ ले तो लोग उसके ऊपर हंस पड़ते हैं। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं। नेक्स्ट इज लाल चींटी। अब आप सोच रहे होंगे शायद हम एक बार फिर चाइना की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने देश आसाम की, जहाँ लाल चींटियों की चटनी खाई जाती है। और लाल चींटियों की ये चटनी काफी चटपटी और टेस्टी भी होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लाल चींटियों को पकड़ा जाता है, फिर पकड़ने के बाद इन्हें पानी में उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद इसमें पीसे हुए मसालों के साथ मिक्स कर लिया जाता है और फिर इसे लोग बड़े मजे से खाते हैं। हालांकि हमारे देश के अलावा मैक्सिको में भी लाल चींटियों की चटनी खाने का चलन है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेड बैम्बू शूट। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे देश में बांस से बने व्यंजन भी खाए जाते हैं? हमारे देश में बांस से बने व्यंजनों को खाने का रिवाज है काफी समय से। हमारे यहाँ बांस की खेती भी काफी होती है और इसके व्यंजन को बनाने के लिए बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद इसे पानी में भिगोकर रखा जाता है, फिर इसे सुखा लिया जाता है। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बांस को सुखाने में ही 3 दिन लग जाते हैं। इसके बाद इसे तेल, मसाले और दूसरी चीजों के साथ फ्राई करके चटपटी डिश बनाई जाती है। बांस से बनी ये डिश आपको देखने में कैसी लग रही है? आ गया ना मुंह में पानी? कोई बात नहीं, लेकिन अब इस बात पर यकीन कर लीजिए कि बांस की भी टेस्टी और हेल्दी डिश बनाकर खाई जा सकती है। नेक्स्ट इज ढोकली। ये मेघालय स्टेट का काफी पॉपुलर फूड आइटम है, जिसे सुअर के मांस के साथ सलाद के तौर पर खाया जाता है। इसके लिए इसमें प्याज और मिर्च मिलाई जाती है। इसे सुअर के दिमाग के साथ करी के तौर पर भी पकाया जाता है और फिर इसे चपाती के साथ खाया जाता है। इसे मैक्सिकन टच देने के लिए नींबू और गाजर भी मिलाकर खाया जाता है। जो लोग नॉनवेज भोजन पसंद नहीं करते, उनके लिए इस तरह का भोजन बड़ा ही अजीब होता है। दोस्तों, हर क्षेत्र का खान पान और रहन सहन अलग अलग होता है। जो फूड आइटम वहाँ के लोगों के लिए टेस्टी और हेल्दी माना जाता है, हो सकता है कि वो आपके और हमारे लिए वो उतना अनयूजुअल और डिफरेंट हो, लेकिन कहते हैं ना कि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। तो वीडियो पर आपकी कमेंट्स का इंतजार हमें रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।